चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स का न्यूमेरिकल। ठीक है, फिजिक्स में जितना न्यूमेरिकल पूछा जाता है लाइट से या इलेक्ट्रिसिटी से, सबका फार्मूला पहले बता दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारा न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आता है और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो सभी हम बताते हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़े स्टार्ट करते हैं नॉर्मल क्वेश्चन से। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ, मान लो 220 वोल्ट। कितना दिया है? 220 वोल्ट। ठीक है, और करंट दिया हो, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। बहुत सारा पूछते जाएंगे, बीच बीच में बताते चलोगे। वोल्टेज का क्या होता है? वोल्ट। करंट मान लेते हैं दिया हुआ, कितना पास कर रहा है? 5 एम्पियर। कितना? इससे डबल फ़ायदा हो जाएगा, एक तो थ्योरी वाला भी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज दिया 220 वोल्ट, जो हमारे घर में सप्लाई आता है नॉर्मली कितना आना चाहिए? 220 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने के लिए जो काम करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इकाई आवेश को, ठीक है, अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो काम करना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत विभव। इसका मात्रा क्या होता है? वोल्ट। करंट क्या होता है? करंट आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा, I = Q/T। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो देखेंगे एक एक करके, थोड़ा बताते हुए चलेंगे, थ्योरी भी हो जाएगा। वोल्टेज दिया 220 वोल्ट, करंट दिया 5 एम्पियर, और इसमें निकालने बोलता है रेजिस्टेंस। क्या निकालने बोलता है? रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। क्या निकालना? प्रतिरोध। तो R = क्या होता है? V/I। वोल्टेज बाई करंट। वोल्टेज कितना? 220, करंट कितना? 5 एम्पियर। इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 5 चौके 20, 5 चौके 20, 44। और यहाँ पे देखो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ओम को इससे दिखाते हैं, तो इससे 5 नंबर क्लियर हो गया। विद्युत विभव का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट। करंट का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? ओम। यहाँ 3, और एक रिलेशन फार्मूला भी याद हो गया, R = V/I। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, अगर वोल्टेज निकालने बोले, करंट दे दे, करंट दे दिया आपका 10 एम्पियर। ठीक है, और प्रतिरोध दिया हुआ है 50 ओम। कितना? 50 ओम। इस बार हमसे पूछ रहा है वोल्टेज क्या होगा, बता दीजिए। वोल्टेज क्या होगा बता दीजिए। तो यहीं से देखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, इसी का कॉमा दे दीजिए, इसी का है। क्वेश्चन नंबर 2 का है, I कितना? 10 एम्पियर, R कितना? 50 ओम। तो क्या निकालना? वोल्टेज। क्या निकालना? तो V = क्या होता है? IR। V = IR। तो वोल्टेज कितना, करंट कितना हो गया? 10 एम्पियर, प्रतिरोध कितना? 50, 50 × 10 कितना हो गया? 500, 500 वोल्ट। टाइप 3 में अगर ऐसा, इस बार करंट दे दिया, मान लेते हैं 10 एम्पियर, करंट दे दिया 10 एम्पियर, और वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और निकालना है प्रतिरोध, R निकालना है। V और I बता दिए थे ना, I निकालने के लिए बताते हैं। I को क्वेश्चन बनाते हैं इस बार, एक बार हम निकालने सीखे R को, एक बार निकालने सीखे V को, इस बार I को ही क्वेश्चन मार्क बनाते हैं। और रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है 50 ओम। कितना? 50 ओम। I निकालिए, क्या निकालना है? I। एक ही क्वेश्चन को हम 3 तरह से बनाना सीख लिए। I = कितना होगा? V/R। I = वोल्टेज कितना? 220, प्रतिरोध कितना? 50 ओम। 0 0 कैंसल, इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा? 4.4। और यहाँ करंट है, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। करंट का यूनिट एम्पियर। तो यहाँ से मेरा कितना क्वेश्चन हो गया? 3 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। पहले इसको लिख लीजिए, लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चार्ज दिया, चार्ज को दिखाते हैं Q से। किससे? Q से। चार्ज दिया आपका 50 कूलम, 50 कूलम, और टाइम दिया आपका 10 सेकेंड। कितना? 10 सेकेंड। और निकालना है करंट। क्या निकालना है? करंट। करंट को दिखाते हैं I से। चार्ज का ऐसा मात्रा क्या होता है? कूलम।
समय का मात्रक सेकेंड, करंट का मात्रक क्या होता एम्पियर। तो आई इक्वल टू क्या होता Q बाई टी। देखिए यहाँ पे भी आई का फॉर्मूला पढ़े, आई इक्वल टू वी बाई आर। अगर क्वेश्चन में भी और आर दिया तो ये लगाएंगे, और अगर क्वेश्चन में क्यू और टी दिया तो इसको लगा देंगे। तो देखना है क्यू कितना दिया 50, क्यू कितना दिया 50, और टाइम कितना 0, 0 0 कैंसिल, कितना हो गया 5 एम्पियर। ठीक है, करंट कितना हो गया 5 एम्पियर। और हम लोग बनाते हैं, पहले इसको लिखिए। क्वेश्चन 5, पावर पे निकालना, यानी वोल्ट, मान लेते हैं वोल्टेज दिया 220 वोल्ट, कितना 220 वोल्ट, और करंट दिया आपका 5 एम्पियर। ठीक है, करंट दिया 5 एम्पियर। तो आपको निकालना पावर। पावर को किससे दिखाते हैं पी से, पावर को पी से। तो पी भी और आई में क्या संबंध है, देखो इधर वी आई पी है, वी आई पी। तो पावर इक्वल टू क्या हो गया वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज कितना है 220, करंट कितना है 5 एम्पियर, इंटू कर देंगे कितना हो गया 1100। पावर का यूनिट क्या होता है वाट, पावर का यूनिट वाट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। P इक्वल टू भी हो गया। अब मान लेते हैं करंट दिया है, करंट दिया 5 एम्पियर, और प्रतिरोध दिया है आपका 20 ओम। कितना, इस बार निकालना पावर, तो क्या होगा देखिए P इक्वल टू पी आई आर में क्या रिलेशन है, P इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। करंट कितना 5 एम्पियर, 5 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना 20, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 20, 25 दूनी 50, यानी 500 वाट। ठीक है, तो यहाँ पे भी पावर का फॉर्मूला देखें, एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला, अब हम लोग तीसरा फार्मूला में चलेंगे। 7 नंबर, वर्क डन दिया हुआ आपका 100 जूल, और टाइम दिया हुआ आपका 20 सेकेंड, कितना, अब निकालना पावर, निकालिए। P इक्वल टू होता है W बाई टी, P इक्वल टू W बाई टी। तो W कितना 100 जूल, टाइम कितना 2 पचे 10, यानी 5 वाट। कितना हो गया, यहाँ पे एक फार्मूला पढ़े और एक फार्मूला पढ़ते हैं। अब मान लेते वोल्टेज दे दिया, वोल्टेज दिया 200 वोल्ट, कितना 200 वोल्ट, और रेजिस्टेंस दिया आपका 10 ओम, कितना, अब निकालना आपको पावर। अब पी भी आर में क्या रिलेशन है, P इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई वोल्टेज कितना 200, कितना बार 2 बार, रेजिस्टेंस कितना 10, 0 कट गया, 2 दूनी 4, और 2 और 1 कितना हो गया 3 0, कितना वाट हो गया, इतना वाट। ये किसके बराबर होगा, तो ये 4 किलो वाट के बराबर होता है, क्योंकि 1 किलो वाट 1000 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन में या तो ये दिया रहेगा या तो ये दिया रहेगा। जैसे 4000 ग्राम रहेगा तो क्या बोलते हैं 4 kg। तो 3 फार्मूला यहाँ पे देख लिए, P का V इंटू आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। क्वेश्चन कैसे देता है, तो ये तीनों फार्मूला देगा और एक तो गलत दे देगा, और तुमसे पूछेगा कि ये इनमें से कौन सा पावर का फार्मूला नहीं है। इस बार भी वो क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, और एक हम लोग लेते हैं। यहाँ देखिए रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ देखो 5 ओम, रेजिस्टेंस कितना, और लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई दी हुई है 1 मीटर, कितना, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ आपका 5 मीटर स्क्वायर, और आपको निकालना रो। क्या निकालना, रो क्या होता है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये है रेजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता, इसका मात्रक क्या होता है ओम मीटर, पहला क्वेश्चन, इसका मात्रक क्या होता है ओम मीटर। दूसरा क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला रो इक्वल टू क्या होता है
आर ए बाई एल। दूसरा हो गया, तीसरा क्या बोलता है, प्रतिरोधकता किस पर डिपेंड करता है। तो प्रतिरोधकता हर जो भी मटेरियल है, मतलब तार किस चीज़ का है, तांबा का है, एल्युमिनियम का है, ठीक है। तो अलग अलग पदार्थ का जो तार होता है सबका प्रतिरोधकता का मान अलग अलग होता है, ठीक है। तो प्रतिरोधकता किस पे डिपेंड करता है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि पदार्थ किस चीज़ का बना है, यानी पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ सब्सटेंस, और दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन भी इस बार उम्मीद है आने का, ठीक है। तो बोले प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, तो पदार्थ की प्रकृति तथा तापमान पर, ठीक है। और अगर बोले प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, तो तार की लंबाई, उसके बाद तुम्हारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। और तीसरा चालक, दूसरा डिपेंड करता है, देखो यही फार्मूला भी यहाँ पे है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, और प्रतिरोधकता पे। तो रो इक्वल टू कितना हो गया, आर ए बाई एल। देखिए आर कितना एरिया, ओ दोनों 5 5, चलो ठीक है। लेंथ कितना, 1 मीटर, 5 × 5 कितना हो गया, 25। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, याद रखो, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ये सीख लिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। अब इसी क्वेश्चन में क्या घुमा के कैसे पूछ सकता है, इस बार हम आर को चेंज कर देंगे, ठीक है। तार की लंबाई दी हुई है आपका 2 मीटर, एरिया दिया हुआ है 50 मीटर स्क्वायर, और प्रतिरोधकता दिया हुआ है 10 ओम मीटर। निकालना आर, क्या निकालना, आर, ठीक है। तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। पूछता है इस तरह, देखो ऐसे, इसी पे क्वेश्चन देखो, आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, ऐसे पूछेगा। देखो बोलेगा एक तार है, क्या है, एक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है अचर है, चेंज नहीं होता, और प्रतिरोधकता भी चेंज नहीं होता। अगर तार की लंबाई को दोगुना करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, दोगुना। इसको 3 गुना करेंगे तो ये भी 3 गुना। ये सीधा समानुपाती है। लेकिन वहीं अगर बोल दिया कि तार की लंबाई निश्चित है और प्रतिरोधकता भी निश्चित है, तो अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। एरिया को दोगुना करेंगे तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। यहाँ से आर निकालना, तो आर इक्वल टू क्या हो गया, तो रो एल बाई ए। रो का मान 10, एल का मान 2, और ये कितना दिया, 50। 0 0 कैंसल, 2 1 2/5, 5 चौके 20, 0.4 ओम। जल्दी नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इस बार हम लोग हीट का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, देखिए। करंट दिया आपका पास 0.5 एम्पियर, कितना, रेजिस्टेंस दिया हुआ आपका पास 10 ओम, और टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। कितना निकालना है, हीट। क्या निकालना, हीट क्या होता है, जैसे जब जब किसी भी तार में करंट पास करता है, ठीक है, जब करंट उसमें पास करता है तो तार गर्म हो जाता है, तार गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तार के अंदर में परमाणु होते हैं और परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपस में जब टकराते हैं, उस टकराने की वजह से क्या होता है, तार गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, अब बोला कि ठीक है तार गर्म होता है, तो हम तार का कितना गर्म होता है इसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, गणित रूप में, मतलब मैथमेटिकली। तो इसको निकाला कौन, जूल। कौन निकाला, जूल। इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल का उसमें प्रभाव। जब किसी भी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक क्या होता है, गर्म हो जाता है। चालक मतलब हो गया जिससे विद्युत धारा पास होता है, उसको चालक बोलते हैं। जैसे तार क्या, चालक, सुचालक। जिसमें करंट पास हो गया वो क्या हो गया, सुचालक। जिसमें करंट पास नहीं होता उसको कुचालक। और बीच वाला को क्या बोलते हैं, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या क्या होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब किस क्या होता है, अर्धचालक है। क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें से कौन सा, पूछा भी गया है कि इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर अर्धचालक है, तो याद रखोगे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बोरॉन, ठीक है। तो हीट निकालना, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। करंट कितना, 0.5 का स्क्वायर, प्रतिरोध कितना, 10, टाइम कितना,
20 सेकेंड। अब देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, पॉइंट हटाते हैं। देखो पॉइंट हटाएं, पॉइंट के बदले 1, उसका बाद एक डिजिट है 1 0। 5/10 कितना बार, तो 5/10, 5/10 इधर कितना हो गया 10 × 20, 0 0 क्लियर। 5 यहाँ पे 1 0 क्लियर। 5 × 5 25, 25 दूनी 50। और हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, 50 जूल। समझ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया, पावर मान लेते दे दिया। देखिए इधर पावर दिया है 50 किलोवाट, कितना दिया, और टाइम दिया हुआ है आपका 10 घंटा, 10 घंटा। तो आपको निकालना है एनर्जी, एनर्जी निकालना। ठीक है, घर में जो हम एनर्जी का यूज़ करते हैं, और जैसे हमारे घर में क्या लगा था, मीटर, क्या लगा था, मीटर। मीटर क्या बताता है कि हम लोग कितना एनर्जी का खर्च किए हैं, उसी के हिसाब से हम लोग बिल पैसा देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं पावर कितना दिया है 50 किलोवाट, टाइम कितना दिया है 10 घंटा यूज़ करते हैं पर डे। अब इसको हम एक क्वेश्चन और बनाएंगे, पर इसको बना लेते हैं। एनर्जी कैसे निकालते हैं, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। पावर कितना 50, टाइम कितना 10 घंटा, तो कितना हो गया जी 2 0, यानी 500 किलोवाट आर। पावर का हो गया किलोवाट, और टाइम का हो गया और किलोवाट आर। इसी को जानते हो क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। किलोवाट आर को ही क्या बोला जाता है, यूनिट। यानी क्या हो गया 500 यूनिट बिजली का हम लोग खर्च कर दिए। ठीक है, तो 1 यूनिट में कितना होता है, याद रखो 1 यूनिट किसके बराबर होता है, 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आर। इसका मतलब क्या होता है, मेरे पास एक हीटर है, मेरे पास एक हीटर है जो 1000 वाट का है, कितना 1000 वाट का है, और उसको हम 1 घंटा तक यूज़ करते हैं। कितना घंटा तक, तो 1 घंटा में जितना एनर्जी खर्च होगा ना, उसी को हम बोलेंगे 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट में कितना जूल, 1 यूनिट में कितना जूल लिखा है, नहीं है, अरे 3.6 × 10⁶ जूल, ये तो लिखाया गया, पूछा भी गया एग्जाम में। तो यहाँ से निकालना हम सीख गए। अगर हमसे पूछ देता एनर्जी कितना है, और इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछ देता 1 यूनिट का खर्च कितना है, तो 500 यूनिट में कितना लगेगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन में दिया रहता कि 1 यूनिट कितना, 1 यूनिट है 5 रुपया, 1 यूनिट है 5 रुपया, तो बताइए कि पूरा बिल कितना बनेगा, यानी कॉस्ट कितना लगेगा। तो ध्यान दोगे कितना खर्च हुआ 500 यूनिट, कितना खर्च हुआ 500 यूनिट, और 1 यूनिट का कितना 5 रुपया, यानी 500 गुना 5 कितना देना पड़ेगा 2500 रुपया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है सब पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ 2 तरह से क्वेश्चन कर दिए। देखो इसमें पहले पी और टी था, एनर्जी निकाल लिए। मान लेते क्वेश्चन में अब यूनिट भी दे दिया, बोल देता है 1 यूनिट का खर्च कितना है 5 रुपया, तो अब कॉस्ट कीमत बता दीजिए कितना लगेगा, तो 2500 रुपये बिल बन जाएगा। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। एक कूलम चार्ज में, तो क्या हमसे पूछेगा एक कूलम आवेश में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो क्वेश्चन में चार्ज दे दिया कितना 1 कूलम, कितना 1 कूलम, और हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये n निकालना। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये तो जानते ही हो, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हो गया -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया जे थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है माइनस इलेक्ट्रॉन, अब उसमें से पूछता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, 9.1 × 10⁻31 kg। चलिए अभी तो नहीं पूछा हमसे, n पूछा, तो रिलेशन क्या होता है Q इक्वल टू होता है NE, Q इक्वल टू NE, हमसे n निकालना। तो n बराबर क्या होगा Q/E, Q/E। चार्ज कितना 1 कूलम, चार्ज कितना 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता 1.6 × 10⁻⁻19
कूलम। थोड़ा ध्यान दोगे, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस में होता है, कितना माइनस में, लेकिन हमको नंबर निकालना, तो नंबर कभी माइनस में हो नहीं सकता। नंबर माइनस में कितना होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, -5 तो नहीं ना बोलेंगे, इसलिए माइनस नहीं लिखते। अब तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पॉइंट हटाते हैं। देखो 1.6 है, पॉइंट हटा रहे हैं, कितना हो जाएगा 10, एक डिजिट है। और इस चीज़ सीखो, यहाँ -19 है, ऊपर जाएगा तो 19 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर भेज देंगे, ऊपर माइनस रहेगा तो नीचे भेज देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको मिटा देते हैं, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। यहाँ ध्यान दो, अभी लिखोगे नहीं, 16 है, देखो 16 से 10 छोटा है, 16 से 10 छोटा है, तो इसको बड़ा कैसे बनाएंगे, एक तो और 10 दे देंगे, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा 100। इसके पास 19 था, एक दे दिए तो कितना बचा 18, तो 10 × 10 कितना हो गया 100/16, 10 का पावर 18, 16 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 16 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 6.25 कितना आएगा, यहाँ करके दिखा देते हैं। 16 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 16 × 6 = 96, 10 से 6 गया 4, पहला जीरो मतलब यहाँ पॉइंट देंगे, 16 दूनी 32, यहाँ 8, पहला जीरो देते समय खाली पॉइंट देते हैं, उसके बाद जीरो फ्री है, 16 × 5 = 80, कितना 6.25, इतना आंसर होगा, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पे अगर ये एग्जैक्ट दिया तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में 0.25 नहीं भी देगा तब 6 को लगा देंगे आंसर में, ठीक है, 6 × 10⁻18 दिया ऑप्शन में तो उसको लगा के निकल जाएंगे, तो ये लगभग उतना ही होता है, ये एग्जैक्ट हो गया, समझ में आया। चलिए ठीक है, ना जल्दी नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 और 15, ठीक है। देखो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोध से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या, उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम जोड़ते हैं सीरीज में, किसमें, सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में। जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रतिरोध, देखो यहाँ मान लेते हैं पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, और ये कितने प्रतिरोध है, ये R1 पहला है, ये R2 दूसरा है, तीसरा ये R3, ठीक है। तीनों का कुछ मान दिया रहेगा, मान लेते हैं ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, और ये 6 ओम का। बोल दिया क्वेश्चन में 3 प्रतिरोध 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो बताइए कुल प्रतिरोध क्या होगा, कुल प्रतिरोध क्या होगा, कुल प्रतिरोध पूछेगा, समतुल्य प्रतिरोध पूछेगा, तो यहाँ कुल प्रतिरोध क्या होगा, कुल प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस। और अगर हमसे कुल प्रतिरोध बोल रहे हो तो बहुत सिंपल है, तीनों सीरीज में जुड़ा हुआ है, और सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है, याद रखो ये भी पूछा गया, सीरीज में क्या सेम होता है, करंट, इसको जितना करंट मिलेगा इसको भी इतना, इसको भी उतना ही। तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, तीनों को जोड़ देंगे, R1 + R2 + R3, कितना हो जाएगा 2 4 6, और इधर 6 हो गया, 4 2 6, 6 कितना हो गया 12 ओम, ठीक है। कुल प्रतिरोध हम लोग निकाल लिए यहाँ से। इससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है अभी और बताते हैं, जल्दी इसको नोट कीजिए। हो गया, अगर इसको हम जोड़ दें एक बैटरी से, किससे, यहाँ लगाते हैं अमीटर, क्या लगाते हैं अमीटर। अमीटर क्या करता है, अमीटर क्या करता है, करंट को मापता है। देखो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन। अमीटर क्या है, अमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा को मापता है। अमीटर को कैसे लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में, कैसे लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। और इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम नगण्य, 0 पॉइंट समथिंग मतलब बोले बहुत कम होता। तो यहाँ से मान लेते हैं मेरा वोल्टेज दे दिए, कितना वोल्टेज दे दिए, कितना 220 वोल्ट, और हमको निकालना है करंट, क्या निकालना है, करंट। तो I = क्या होता है, V/R,
आई इक्वल टू वी बाई आर। वोल्टेज कितना 220, रेजिस्टेंस कितना 12 ओम। तो इससे करंट निकल जाएगा मेरा। तो इसको हम लोग काटेंगे, 2 काट देते हैं, 2 छक 12, 110, फिर कटेगा 2 3 6, और कितना हो जाएगा 55, 55/3, 55/3। इसको पॉइंट में ले आइए, 3 1 3, 5 से 3 गया तो 2, यहाँ कितना 5, 3 8 24, 5 से 4 गया तो 1, पहला पॉइंट, 3 3 9, तो लगभग कितना है 18.3, 18.3 एम्पियर। ठीक है। अब तुमसे ये याद रखना कैसे जोड़ते हैं हम लोग को अमीटर को सीरीज में। ठीक है। अमीटर क्या मापता है, विद्युत धारा मापता है, और सीरीज में क्या सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। इसको जितना मिल रहा है इसको भी उतना, इसको भी उतना ही। लेकिन घर में हम लोग सीरीज कनेक्शन नहीं करते, घर में हम लोग कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, ताकि सबको वोल्टेज सेम बचे। यहाँ वोल्टेज बढ़ जाता है, वोल्टेज क्या होता है बढ़ जाता है, इसको कुछ और वोल्टेज मिलेगा, इसका अलग वोल्टेज मिलेगा, इसका अलग वोल्टेज मिलेगा। अगर हम ऐसे जोड़ें तो वोल्टेज चाहो तो निकाल सकते हो। देखो वोल्टेज भी निकाल देते हैं। देखो V1 इक्वल टू क्या होगा, V2 क्या होगा, और V3 क्या होगा। V इक्वल टू IR होता है, IR1, IR2 और IR3। इस फॉर्मूला से आप सबको निकाल सकते हैं। एक हम निकाल दे रहे हैं, करंट कितना देखो इधर पॉइंट में दिया है, और बटा में 55/3 आया, तो हम इसको ले लेते हैं 55/3। क्या ले लिए 55/3। इसको क्यों नहीं लिए, एक तो ये पॉइंट में खुद आया था, और उसके बाद भी ये राइट नहीं आया था, लगभग आ रहा था। इसमें लेने से कटना आसान हो जाएगा। R3 कितना 6, R3 कितना 6, तो 3 दूनी 6, 55 दूनी कितना हो गया 110 वोल्ट मिला। इसी तरह हम सबको निकाल लेंगे। यहाँ कितना मिला 55/3, और R1 कितना है, R1 2 है, R1 कितना 2 है। इसको सॉल्व कर लो, इतना वोल्ट आ जाएगा, इतना वोल्ट। इसमें कितना होगा 55/3 है, और R2 कितना, R2 4 है। इसको सॉल्व कर दो, इतना वोल्ट आ जाएगा। मतलब तरीका सीख गए निकालते कैसे। इसमें कुछ भी पूछे बता देंगे। निकाल दे। क्वेश्चन नंबर 15 ना। अब हम लोग लेते हैं समांतर क्रम में। किस में लेंगे, समांतर क्रम के लिए क्वेश्चन लेते हैं। ये पहला प्रतिरोध R1, ये दूसरा प्रतिरोध R2, ये तीसरा प्रतिरोध R3। ठीक है। और इसको हम किस में जोड़ा गया, समांतर क्रम में। ये स्विच है, ऑफ है, डॉट दे देंगे, स्विच ऑन। यहाँ पे एक अमीटर लगा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ से देखो करंट का 3 रास्ता, कितना रास्ता 3। तो यहाँ हो गया I1, इसको मिला I2, इसको मिला I3। ये हो गया सर्किट डायग्राम। देखो करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन हम लोग लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से इधर से करंट चल रहा है, देखो पॉजिटिव से निकल रहा है, इधर से नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है। करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में। और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, इसका अपोजिट। इलेक्ट्रॉन इधर से चलता है, देखो इलेक्ट्रॉन इधर से माइनस से प्लस की ओर, और तुम्हारा करंट चलता है प्लस से माइनस की ओर। ये भी क्वेश्चन दिया है, जितना बोल रहा है सब क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, देखिए वोल्टेज क्या हो गया, आपकी क्या क्या डाटा दिया हुआ देखिए। R1 दिया है 4 ओम, R2 दिया है 8 ओम, और R3 दिया है 12 ओम। ठीक है। और वोल्टेज दे दिया आपका 240 वोल्ट, 240 वोल्ट। और क्या क्या निकालना है, देखिए करंट निकालना है, I पता करना है, I1 I2 I3 भी पता करना है,
I1 I2 और I3 भी मालूम करना। ये सब क्वेश्चन है। और पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। देखो याद करो, इसको जितना वोल्टेज मिलेगा इसको भी उतना ही, इसको भी उतना ही, ठीक है। तो घर में जो कनेक्शन होता है पैरेलल में ही होता है। यहाँ एक बल्ब लगा, एक पंखा लगा, यहाँ पे एक अलग डिवाइस टीवी लगा, तो मान लेते हैं अगर यहाँ पे बल्ब फ्यूज हो भी गया तो करंट इधर से पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं, तीनों बल्ब अगर सीरीज में लगा तो एक बल्ब फ्यूज हुआ तो दूसरा दोनों नहीं चलेगा। वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो दीपावली में हम लोग यूज़ करते हैं, ट्यूनिंग बल्ब यूज़ होता है, वो वाला भी देखना। एक साइड का एक बल्ब फ्यूज होगा ना तो सब गायब। तो इतना सारा कुछ निकालना हमको, एक एक करके निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निकालना आई, क्या निकालना है, आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर, वी बाई आर, ये तो हम जानते हैं, अभी लिखोगे नहीं, वी बाई आर। तो आर मेरा निकालना है टोटल करंट, तो टोटल रेजिस्टेंस पता नहीं है। अब प्रतिरोध को कैसे जोड़ा गया, समांतर क्रम में, कैसे, तो समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध निकालने का तरीका क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है, तो 1/r पढ़े हो, 1/r इक्वल टू 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3, ये तरीका। और टी फॉर देता है टोटल, टी फॉर टोटल यानी कुल प्रतिरोध, आर टी, इसको इसका फॉर्मूला लगा दें तो बन जाए, ठीक है। लगाते हैं 1/RT, 1/RT, रुको, चलो दो 1/RT, 1/R1, R1 कितना 4, 1/R2 8, और इधर कितना 1/12। इससे एक निष्कर्ष निकलेगा, हम लोग उसको अभी देखेंगे। 4 8 12 का एलसीएम कितना हो गया, 4 का पढ़ा 24, कितना बार 6 बार, 8 का पढ़ा में 24 3 बार, 12 का पढ़ा में 24 2 बार, कितना आ गया 24, 6 3 9, 9 और 2 कितना हो गया 11। अब इसको पलट देंगे, इधर ही पलटेंगे इधर ही पलटेंगे तो निकल जाएगा कुल प्रतिरोध कितना हो गया 24/11 ओम, 24/11 ओम। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको पॉइंट में नहीं चेंज करते हैं। अगर क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा होता और आंसर पॉइंट में देता तो हम पॉइंट तरफ जाते। एक क्वेश्चन का आंसर तो हमको मिल गया, आरटी निकल गया। ये तरीका हो गया निकालने का कुल प्रतिरोध, किसमें, तो जब 3 या 3 से ज़्यादा प्रतिरोध आपस में, 2 या 2 से ज़्यादा प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो ऐसे निकालते हैं, समझ गए। 24/11, अगर पॉइंट में हम जाएंगे तो कितना आएगा, इसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो 11 दूनी 22, 2 बचेगा, 11 के 11, 2.1 ओम, लगभग इतना आएगा। अब देखो इससे एक निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, देखो सब वैल्यू कितना दिया था, 4 दिया था, 8 दिया था, 12 दिया था, है ना। तो जो कुल प्रतिरोध आया वो 2 पॉइंट समथिंग आया, मतलब ये वाला जो मान आया ना वो सबसे कम है। देखो 4 से भी कम है, 8 से भी कम है और 12 से भी कम है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो समतुल्य प्रतिरोध आता है उसका मान किसके बराबर होता है, तो उसका मान इस प्रतिरोधक में जितने भी है प्रतिरोध लगे हुए हैं सबके मान से कम आता है, कम आया ना 2.1 आया, 4 से भी कम है, 8 से भी कम है और 12 से भी कम। तो ये निकालना हम सीख गए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, I1 I2 और I3, क्या क्या निकालेंगे, I1 जब निकालेंगे I इक्वल टू होता है V/R, I1 मिलेंगे R1, I2 मिलेंगे R2 और I3 मिलेंगे R3। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। देखिए I इक्वल टू हो गया V/R1, I1 निकाल रहे हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं। वोल्टेज कितना था 240, प्रतिरोध कितना है 24/11 ना, इसको कैसे बनाएंगे 240, 24 रहेगा नीचे और 11 चल जाएगा क्योंकि डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो उल्टा हो जाता है। काट दें, 24 दें 11 दें कि 110 एम्पियर निकल गया I1। इसी तरह निकालेंगे I2, I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R2, वोल्टेज कितना है 240 और इधर कितना था 24/11, 24/11, 24 से काटे 10 बार, 11 दें कितना
वोल्टेज नहीं, I1 I2 और आई वोल्टेज कितना था 240 और R2 का मान कितना दिया था। ये तो कुल प्रतिरोध निकाल रहे हैं हम लोग। रुक जा गलत हो गया, चलो हम देखे नहीं, गलत हो गया। चलो यहाँ देखो V/R1 वोल्टेज कितना 240, R1 का मान बताओ 4 था, इसलिए गलती हो गई, हम तो ध्यान नहीं दिए। I2 इक्वल टू क्या हो गया V/R2, वोल्टेज कितना हो गया 240, R2 कितना 8 है। एग्ज़ाम में भी हड़बड़ा के नहीं बनाना, आराम से बनाना। V/R3 वोल्टेज कितना 240 और R3 कितना 12। अब इसको काट दीजिए, आ जाएगा 4 से काटें, 4 छक 24, 60 एम्पियर, 8 किया 24, 30 एम्पियर, 12 दूनी 24, 20 एम्पियर हो गया। तीनों का अलग मान निकाल लिए। चलिए यहाँ देखिए, अब हम लोग पूरा चैप्टर का जितना न्यूमेरिकल था कर लिए हैं। देखो यहाँ पे देखो, बात नहीं करोगे। अब हम लोग प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था सब प्रैक्टिस करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। ये पिछले साल पूछा गया था। टाइम दिया 10 मिनट, करंट दिया है 0.5 एम्पियर, निकालना है क्यू। क्या निकालना है? तो क्यू इक्वल टू हम बताएं, क्यू इक्वल टू क्या हो आई इंटू टी, क्यू इक्वल टू आई टी, क्यू आई थी, क्यू इक्वल टू आई टी 0.5 और टाइम कितना 10 मिनट। मिनट को चेंज कर देंगे सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 600 सेकंड हमेशा, क्योंकि समय का मात्रक सेकंड होता है। तो पहले चेंज कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। पॉइंट हटा है 60 × 5 300 कूलम आ गया चार्ज, ठीक है। अब बोला 2 कूलम आवेश को, ठीक है, ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। और वोल्टेज दिया था 118 128, तो दोनों के बीच में कितना का अंतर है, वोल्टेज में अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस। 8 से 8 गया 0, 2 से गया 1, यानी 10 वोल्ट। W निकालना है, V इक्वल टू W/Q, W इक्वल टू होता है V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। V कितना 10, Q कितना 2, 10 दूनी कितना हो गया 20, वर्क डन कैसे हमारा जूल हो गया, ठीक है। जल्दी नोट कीजिए। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट का जितना भी न्यूमेरिकल था सारा बता दिया गया, और आप लोग इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। और भी हम नया चैप्टर के साथ कल बढ़ाएंगे, और भी इसमें लाइट का भी न्यूमेरिकल लेंगे। कल लगभग जितना चैप्टर बचा हुआ है फिजिक्स में सब एक साथ करवा देंगे, और परसों केमिस्ट्री करवा देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।